अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 में देखा कि जब स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था तो हमने सब्स्टिट्यूशन की एक्स इक्वल टू ए सीकेंट थीटा, और जब स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था तो हमने सब्स्टिट्यूशन की एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। इसकी क्या वजह है? थोड़ा सा अगर गौर करें तो यहाँ अगर हम साइन की सब्स्टिट्यूशन कर दें और यहाँ सीकेंट की कर दें तो क्या होगा, यानी उलट सब्स्टिट्यूशन करके देखें। यहाँ अगर हम साइन की करेंगे तो ए स्क्वायर कॉमन निकलेगा, यानी एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा अगर कर देंगे तो यहाँ क्या होगा, ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरह स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा जो कि अनडिफाइंड होता है और जिसका कोई आंसर नहीं मिलेगा आपको सिवाय इमेजिनरी के। और यहाँ पे अगर आप ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा कर देंगी तो यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन निकलेगा, 1 माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। हम जानते हैं सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इस तरह यहाँ भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाएगा और हम यहाँ पे आयोटा वाली टर्म्स आ जाएंगी। ठीक है, तो रियल वैल्यूज़ हासिल करने के लिए हमने वो सब्स्टिट्यूशंस करनी है जिनमें स्क्वायर रूट के अंदर हमें पॉजिटिव आंसर्स आएँ, और वो तभी मिलेंगी जब इसमें हम x की जगह ए सीकेंट थीटा सब्स्टिट्यूट करें और इसमें x की जगह ए साइन थीटा की सब्स्टिट्यूशन करें। तो हमेशा याद रखें, जब भी स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, चाहे वो ऊपर हो न्यूमिनेटर में हो या डिनोमिनेटर में, तो सब्स्टिट्यूशन होगी ए सीकेंट थीटा। और जब स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो सब्स्टिट्यूशन होगी एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ और उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में देखें, हमने इंटीग्रल एवेलुएट करना है डी एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। तो इससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर या स्क्वायर रूट के अलावा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, जैसे यहाँ 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो सब्स्टिट्यूशन होगी एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा। इस मेरी बात को गौर से सुन ले और बुक के ऊपर ये फार्मूलाज दिए गए हैं। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अगर हो तो सब्स्टिट्यूशन होनी है एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा। यहाँ चूँकि ए 1 है इसलिए इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन होगी एक्स इक्वल टू 1 टेन थीटा। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर करो तो ये क्या है, 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए की जगह क्या है 1, तो एक्स इक्वल टू 1 टेन थीटा की हम इसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे। डी एक्स बाई डी थीटा विल बी इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, सो डी एक्स इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसमें डी एक्स की जगह सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा आ गया और यहाँ 1 प्लस एक्स था टेन थीटा टेन स्क्वायर थीटा रेज टू पावर 3/2। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सीकेंट स्क्वायर थीटा पावर 3/2। 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा सीकेंट क्यूब थीटा। ठीक है, तो सीकेंट स्क्वायर सीकेंट क्यूब आपस में कैंसिल होंगे। इंटीग्रल डी थीटा बाई सीकेंट थीटा 1 ओवर सीकेंट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और कॉस थीटा की इंटीग्रेशन है साइन थीटा प्लस सी आ गया। अब हमारा काम रह गया है अगेन वापस हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है वेरिएबल एक्स में, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में नहीं था बल्कि वेरिएबल एक्स में था। हमने आंसर भी वेरिएबल एक्स में ही लेके आना है। तो यहाँ साइन थीटा की जगह अब एक्स की शक्ल में वैल्यूज़ कैसे पुट की जाएं, हमारे पास वैल्यू है टेन थीटा की। ठीक है, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं यानी कॉस से डिवाइड भी कर दो और मल्टीप्लाई भी कर दो, तो हम इसको लिख सकते हैं टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। ठीक है, टेन थीटा, क्योंकि वैल्यू हमारे पास टेन थीटा की है इसलिए हमने पूरे एक्सप्रेशन को टेन में कन्वर्ट करना है। साइन थीटा को हमने टेन में कन्वर्ट करना है बाय रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो यहाँ सबसे पहले क्या किया, कॉस से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया, जिसकी वजह से टेन थीटा कॉस थीटा आ गया। अब डिनोमिनेटर में सीकेंट थीटा आ सकता है क्योंकि 1 ओवर कॉस थीटा इज सीकेंट थीटा।
अगर कॉस थीटा डिनोमिनेटर में हो तो सीकेंड न्यूमिनेटर में आ जाता है। अब कॉस चूँकि न्यूमिनेटर में है तो सीकेंड डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा टेन थीटा और कॉस थीटा की जगह आ जाएगा 1 ओवर सीकेंड थीटा। सीकेंड थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अंडर रूट। तो हमारा ये जो साइन थीटा था ये कन्वर्ट हो गया टेन थीटा डॉट 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अंडर रूट प्लस सी। अब टेन थीटा इक्वल टू एक्स सपोज किया था, तो जहाँ जहाँ टेन है वहाँ वहाँ हम एक्स अगर पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा x/1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट प्लस सी। सेकेंड ईयर, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। तो ये तीसरी टाइप की सब्स्टिट्यूशन है। एक सब्स्टिट्यूशन आपने पढ़ी, अगर ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो सब्स्टिट्यूशन होगी एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। अगर स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो सब्स्टिट्यूशन होगी एक्स इक्वल टू ए सीकेंड थीटा। अब अगर आपके पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टाइप का एक्सप्रेशन हो जो स्क्वायर रूट में हो या पावर 3/2 में हो या बगैर स्क्वायर रूट के हो तो सब्स्टिट्यूशन होगी एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा। ठीक है, क्योंकि इसकी भी वजह यही है कि सब्स्टिट्यूशन के बाद हमारे पास 1 प्लस टेन यानी प्लस में टेन की आइडेंटिटी है हमारे पास या कॉट की आइडेंटिटी है, इसलिए ना साइन की आइडेंटिटी है ना सीकेंड की है प्लस में, इसलिए हम टेन का यहाँ पे फार्मूला यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, हमारे पास है इंटीग्रल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप गौर करें डेरिवेटिव्स में तो आपको थोड़ा सा इसमें रिलेशन कुछ नज़र आ रही है कि टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ मौजूद हैं। इसको हम थोड़ा सा अरेंज करते हैं। 1/1 टेन इनवर्स एक्स लेफ़्ट पे कर लें, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स राइट पे कर लें। अब टेन इनवर्स एक्स अगर आप टी पुट कर लें तो डी टी बाई डी एक्स क्या होगा, डी टी बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ से डी टी की वैल्यू आएगी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यानी अगर इसको आप टी पुट करते हैं टेन इनवर्स एक्स को तो ये जो है डी एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये डी टी है। हमारा इंटीग्रल कन्वर्ट हो जाता है 1/t डी टी। नीचे t है, ऊपर इसका डेरिवेटिव है तो इसका बाय रूल आएगा ln t मॉड इंटीग्रेशन आएगी ln t मॉड प्लस सी। अब उसके बाद हमने दोबारा वही सब्स्टिट्यूशन इनिशियल करनी है जो हमने की थी। तो t इक्वल टू था टेन इनवर्स एक्स ln टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, ये हम कर लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है 1 प्लस एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स अंडर रूट। इस इंटीग्रल को एवेलुएट करना है। यहाँ पे अगर हम x इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा x इक्वल टू साइन थीटा की सब्स्टिट्यूशन करें तो यहाँ 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा और डी एक्स बाई डी थीटा कैलकुलेट करें तो डी एक्स की वैल्यू आती है कॉस थीटा डी थीटा। ये तमाम सब्स्टिट्यूशंस करने के बाद इंटीग्रल हमारा ये आ गया। अब हम इसको 1 माइनस साइन थीटा है न्यूमिनेटर में, इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो हमारे पास अंदर आ जाता है 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर। न्यूमिनेटर में दोनों 1 प्लस साइन थीटा है, नीचे एक 1 माइनस साइन थीटा एक 1 प्लस साइन थीटा। तो हमारे पास आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच इज़ कॉस स्क्वायर थीटा। एक कॉस थीटा ये है और ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, एक कॉस थीटा रह जाएगा और इसकी भी स्क्वायर पावर ख़त्म हो जाएगी, 1 प्लस साइन थीटा आ जाएगा। ये कॉस कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आएगा इंटीग्रल 1 प्लस साइन थीटा डी थीटा। तो 1 की इंटीग्रेशन थीटा, साइन थीटा की इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा प्लस सी। अब हमने क्या करना है, हमने दोबारा वेरिएबल एक्स में आंसर लेके आना है। तो यहाँ से अगर हम देखें थीटा की वैल्यू आती है साइन इनवर्स एक्स, एक्स इक्वल टू साइन थीटा था तो थीटा की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स एक्स। थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स वो वैल्यू पुट कर दी,
कॉस थीटा की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट भी होती है। ये हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमने एक्स की सब्स्टिट्यूशन करनी है और कॉस थीटा की जगह तो हम एक्स लिख नहीं सकते क्योंकि हमारी वैल्यू है साइन थीटा इक्वल टू एक्स। तो कॉस को पहले साइन में कन्वर्ट किया, फिर साइन की जगह एक्स पुट कर दिया। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें कॉस थीटा को टी पुट करें तो ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है। ये आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, इंटीग्रल ए एक्स ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स 4 अंडर रूट डी एक्स। तो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की शक्ल में हम इसको करना चाहते हैं। हम इसको करेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये अगेन उसी फॉर्म में आ गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्म में, लेकिन यहाँ अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर है और उसका स्क्वायर है। तो यहाँ जब हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, हम एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा की नहीं करेंगे बल्कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए साइन थीटा की सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो आप चाहें तो इस मेथड से इसको बाय सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करें और एक्स स्क्वायर को पुट करें टी, तो टी स्क्वायर इक्वल टू एक्स 4 हो जाएगा और डी टी बाई डी एक्स 2x हो जाएगा। ठीक है, तो डी टी की वैल्यू आ जाएगी 2x dx। डी टी की वैल्यू dx की अगर हम निकालना चाहें x dx की, तो वो आएगी 1/2 dt। क्योंकि यहाँ x dx है इसलिए x dx की वैल्यू निकाल लेंगे 1/2 dt। ये a है, ऊपर आ जाएगा 1/2 dt और नीचे आ जाएगा a स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। तो हमारा पूरा इंटीग्रल i जो था वो कन्वर्ट हो गया। ये वाला a जो है कांस्टेंट है, ऊपर वाला ये बाहर ले लिया। x dx की जगह 1/2 dt, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, चूँकि t है तो x4 t स्क्वायर। तो हमारा जो इंटीग्रल आया वो आया हाफ ए बाहर आ जाएगा, अंदर होगा डी टी ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। और ये इसकी इंटीग्रेशन जो है हमारे पास, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं। ये वाला फार्मूला डी एक्स ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स ओवर ए। क्योंकि आप जानते हो अगर 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट हो, डेरिवेटिव में आपने पढ़ा है कि साइन इनवर्स एक्स ओवर ए का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो यहाँ 1 की जगह पे क्या है, ए है। ठीक है, इसलिए ये चेंज हो जाता है फार्मूला कि हमारे पास इंटीग्रल डी एक्स ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स ओवर ए। और अगर आप वैसे इसको प्रूव करना चाहते हैं इसके इक्वल, तो आप यहाँ x की जगह क्या पुट करोगे, x की जगह a साइन थीटा पुट करें, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, x की जगह a साइन थीटा पुट करें और dx की वैल्यू आ जाएगी a cos थीटा d थीटा, ऊपर a cos थीटा d थीटा, नीचे भी a cos थीटा d थीटा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ओनली यहाँ पे क्या बचेगा, 1 d थीटा और इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी थीटा। और थीटा की वैल्यू जब आप लोगे वो आएगी आपके पास साइन इनवर्स एक्स ओवर ए। इस तरीके से भी आप इसको प्रूफ कर सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूटिंग एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। तो अब आपने ये फार्मूला याद कर लेना है कि जब भी डी एक्स ओवर ए स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट इंटीग्रल आए तो वो इक्वल टू होगा साइन इनवर्स एक्स ओवर ए के। तो अब यहाँ पे क्या है, डी टी ओवर ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर अंडर रूट, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगी, साइन इनवर्स टी ओवर ए बाय 2 साइन इनवर्स टी ओवर ए। अब टी की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे विच इज़ एक्स स्क्वायर और हमारा आंसर आ जाएगा a/2 साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाय ए प्लस सी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है उसमें आपने स्क्वायर कंप्लीट करना है। पहले तो इसको अरेंज कर लें स्क्वायर की शक्ल में। नेगेटिव पावर नेगेटिव अगर आप बाहर कॉमन निकाल लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है,
अब इसका स्क्वायर कंप्लीट करें, प्लस का स्क्वायर कंप्लीट होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x प्लस 3 स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा -7। ये जो इतनी चीज़ है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ये हमारे पास है x प्लस 3 होल स्क्वायर और -9 -7 -16। अब माइनस को अगर अंदर ले जाओ ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का। अगेन हमने इसको यूं कर लिया 16 माइनस एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर। अब ये किस शक्ल में है, ए स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वही अभी अभी जो हमने पढ़ा है। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस 3/4। डायरेक्ट अगर आप देखें क्या आ जाएगा, अभी अभी जो पिछले क्वेश्चन में रूल किया है कि अगर डी एक्स ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट हो तो क्या आंसर आता है इंटीग्रेशन के बाद, साइन इनवर्स एक्स ओवर ए। यहाँ एक ही जगह 4 होगा और x की जगह x प्लस 3 होगा और इस तरह इस इंटीग्रल का आंसर आएगा साइन इनवर्स x प्लस 3 ओवर 4। या दूसरी सूरत अब क्या है कि इसकी जगह आप सब्स्टिट्यूशन कर लो t की, पुट x प्लस 3 इक्वल टू t, तो dt बाई डी एक्स 1, dt इक्वल टू डी एक्स, ये आ गया। ठीक है, dx की जगह dt आ गया, यहाँ आ गया 16 माइनस टी स्क्वायर अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर अंडर रूट, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स टी ओवर 4 प्लस सी, टी की वैल्यू दोबारा पुट करते हैं एक्स प्लस 3, तो ये भी बाय फार्मूला हो गया। तो इस तरह सेकेंड ईयर आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा।